अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इंजीनियर ज़ीशान अकबर है और इस लेक्चर में और इस वीडियो लेक्चर में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज द कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट और परमिएपर टेस्ट इज यूज्ड फॉर परमिएबिलिटी ऑफ मींस जो हम कांस्टेंट हेड परमिएटर इस्तेमाल करते हैं तो किस सॉइल टाइप के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सी ऐसी सॉइल है, क्योंकि हमने दो टेस्ट पढ़े हुए हैं, कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड। तो कांस्टेंट हेड किसके लिए यूज होता है? तो चार ऑप्शंस हैं और सबसे बेहतरीन जो इसका यूजेज है वो कोर्स सैंड के लिए है, क्योंकि कोर्स सैंड की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है और अगर हम फॉलिंग हेड यूज़ करते हैं तो पानी जो हमारे स्टैंड में पाइप में होगा वो जल्दी वैनिश हो जाएगा और परमिएबिलिटी की वैल्यू सही नहीं आएगी। तो इसलिए जिस साइल की परमिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए उतना ज़्यादा मौजू है कांस्टेंट हेड परमिएटर। नेक्स्ट है फॉलिंग हेड परमिएमीटर टेस्ट इज यूज्ड फॉर परमिएबिलिटी ऑफ। जारी बात है अगर वो इस्तेमाल होता है कोर्स सैंड के लिए कांस्टेंट हेड, तो फॉलिंग हेड विल बी यूज्ड फॉर फाइन सॉइल्स मीन सिल्ट एंड क्ले एंड फाइन सैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए एंड सी बोथ हैं, या अगर ऑप्शन में अकेली फाइन सॉइल्स हो या क्ले हो या सिल्ट हो या फाइन सैंड हो तो कोई एक हो इन ऑप्शंस में से तो फिर उसको आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैलिड रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये हमने फोर्थ प्रोबेबली फोर्थ इसमें वीडियो में पढ़ा था, जो इसका फोर्थ पार्ट है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है और इसका एयर कंटेंट या इस तरह से की चीज़ों से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे वैलिड रेंज पूछी हुई है किसी भी सॉइल टाइप के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैलिड रेंज क्या होती है, तो वो 0 से लेके 1 तक, मतलब 0% से लेके 100% तक होती है। जीरो नहीं हो सॉरी 0 हो सकती है लेकिन 100% भी पॉसिबल नहीं है। सैचुरेटेड हम क्या देते हैं, ये टिपिकल वैल्यूज हैं। 0 हम कर सकते हैं ओवन ड्राइंग मेथड से। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इज, ये क्या होता है? सेम फॉर ऑल सॉइल्स, डिपेंड्स अपॉन सॉइल टाइप, डिपेंड्स अपॉन ड्रेनेज कंडीशंस। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी और सी है कि दोनों सॉइल टाइप पे भी डिपेंड करता है और ड्रेनेज कंडीशंस कैसी आपने प्रोवाइड की हुई हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी जब भी आप लैब में फाइंड करेंगे तो उसमें आपने दोनों फैक्टर्स देखने हैं कि सॉइल किस टाइप की है और ड्रेनेज कंडीशंस किस टाइप की हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज डिटरमाइंड बाय, मतलब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है लैब के अंदर जिससे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं? तो द method or apparatus used is picrometer and method is known as picnometer method. Stokes law is used to determine, यहाँ पे किस चीज के लिए स्टोक्स लॉ यूज होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं मालूम कर सकता, डेंसिटी भी नहीं मालूम कर सकता, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन उन सॉइल्स की मालूम करता है जिनका साइज 0.075 मिलीमीटर से कम हो। 0.075 मिलीमीटर से बड़े साइज की जो हैं चीजें उनकी हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन सीव्स के जरिए से मालूम कर सकते हैं, लेकिन लेसर देन 0.075 मीन नंबर 200 सीव से जो पार्टिकल्स पास कर जाएंगे उनकी जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आपने स्टोक्स लॉ को यूज करना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर हाइड्रोमीटर कैलिब्रेशन, हाइड्रोमीटर कैलिब्रेशन के लिए कितना टेम्परेचर है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, तो वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहले भी हमने एक एमसीक्यूज देखा था जिसमें 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिटर्मिनेशन के लिए जो वाटर यूज करते हैं हम कंपैरिजन के लिए, उस वाटर का टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस होता है। When the hydrometer analysis is performed, it requires correction for, कि जब भी आप हाइड्रोमीटर एनालिसिस करेंगे तो आपको किस किस चीज़ के लिए करेक्शन करनी है? तो जाहिर बात है टेम्परेचर के लिए भी करेक्शन करते हैं, मेनिस्कस के लिए भी करते हैं और डिस्पर्सिंग एजेंट्स जो यूज़ होते हैं आपके पिपेट के अंदर उनके लिए भी करेक्शन होती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज है। अगर इनमें से कोई एक दिया गया हो, आपके बाकी ऑप्शंस कोई और हों, तो फिर इनमें से जो भी होगा उसको आप क्लिक करेंगे। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल्स, कि अगर सॉइल सैंडी है, सैंडी का मतलब सैंड है या किसी चीज़ के अंदर सैंड का मिक्सचर है, मतलब मोस्ट जो पार्ट है सैंड का, सॉइल का, वो सैंड पे मुश्तमिल है, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट विल बी नियरली 2.7। अप्रॉक्सीमेट राइट वॉइड रेशियो इन सैंडी सॉइल्स, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए है और वॉइड रेशियो इज 0.6। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज हैं, इससे ऊपर नीचे प्लस माइनस 5% या 10% इसके लिए है अलाउेबल लिमिट। सबमर्ज सॉइल्स आर, सबमर्ज सॉइल उसको कहते हैं जो पानी के अंदर डूबी हुई होती है। डूबी हुई होना का मतलब ये है कि उसका कोई भी पोर, अप्रोक्सीमेट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि उसके कोई भी पोर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर पानी ना हो। तो सच सॉइल विच इज सबमर्ज्ड
is known as fully saturated soil. ग्रेवल्स एंड सैंड, ग्रेवल और सैंड किस टाइप में आते हैं? तो पता है हमें कोहेसिव सॉइल्स जो हैं वो फाइन सॉइल्स होती हैं, क्ले और सिल्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कोहेसिव होती हैं। तो यहाँ पे नॉन कोहेसिव सॉइल्स होती हैं और ये कोर्स सॉइल्स हैं, दोनों ग्रेवल एंड सैंड आर कोर्स सॉइल्स एंड दे हैव नो कोहेजन, सो देयर सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ अ सॉइल सैंपल? मतलब अगर आप डेंसिटी देखें तो कौन सी सॉइल है, मतलब कौन सा ऑर्डर बेहतर है? सैचुरेटेड सॉइल की जो डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर आना था, या डिक्रीजिंग भी कह लें, सैचुरेटेड सॉरी ये डिक्रीजिंग ही है, कि कौन सी सॉइल है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और कौन सी सॉइल है जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। यहाँ पे डेंसिटी का मतलब यूनिट वेट भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें पोर्स जो है वो सारे के सारे पानी से भरे होते हैं और पानी का जो यूनिट वेट है वो एयर से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड जो एयर है वो है सॉइल, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद वेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें भी पानी होता है, ड्राई के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होता तो ऑटोमेटिकली उसकी कम होगी। और बॉयंट में पानी उसको पुश देता है, स्टैटिक फोर्स लगाता है अपवर्ड, तो उसका यूनिट वेट और कम होगा सॉइल का। तो इसका जो बेहतरीन ऑर्डर है या करेक्ट ऑर्डर है वो ये है, सैचुरेटेड ग्रेटर देन वेट ग्रेटर देन ड्राई ग्रेटर देन बॉयंट, या फिर इसकी तरतीब उलट कर लें तो फिर बॉयंट इज लेस देन ड्राई, ड्राई इज लेस देन वेट एंड वेट इज लेस देन सैचुरेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास इज एक्सप्रेस्ड इन. दो चीजें होती हैं, एक डेंसिटी होती है, एक यूनिट वेट होता है. तो यहाँ पे उसने यूनिट वेट का पूछा है कि यूनिट वेट हो किसी भी सॉइल मास का तो उसका यूनिट क्या होगा? दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. यूनिट वेट है तो ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है या वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो वेट न्यूटन में, किलो न्यूटन या न्यूटन में, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है. तो ये ऑप्शन राइट है. बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं ये डेंसिटी के लिए यूज होते हैं, ये डेंसिटी के यूनिट्स हैं. द डेंसिटी ऑफ सॉइल मास, वो पीछे यूनिट वेट था, यहाँ पे डेंसिटी है. तो डेंसिटी का जो यूनिट है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ पे जो मास है दैट इज इन केजीज, बी ऑप्शन के अंदर, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में है. तो ये ऐसा यूनिट्स इनको कह सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स हैं. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें.